गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 7th क्लास। आज हम एसएसटी में हिस्ट्री में चैप्टर 6 नगर, व्यापारी और शिल्पी जन इनके अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने शासक और उनके द्वारा निर्मित इमारतों का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे नगर कि नगर कैसे थे, उनमें व्यापार करने वाले व्यापारी और उनके शिल्पी जन, मतलब उनके कला का निर्माण करने वाले शिल्पी जन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रशासनिक केंद्र, मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं कि एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कोई कैसी आकांक्षाएं रखता होगा। क्या अभी ये आपके ऊपर भी है कि जैसे अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप उसके बारे में पहले से अपने मन में धारणा बना कि वहां पे कैसा होगा, वहां का सिटी कैसे होगी, गांव कैसे होंगे, वहां पे कौन सी ट्रेन चलती है, कैसे, तो वो सभी चीजें क्या है हमारे दिमाग में एक आकांक्षाएं पैदा करती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो नगर किस प्रकार का था, या फिर क्या वो एक मंदिर नगर था, या फिर वो एक प्रशासनिक केंद्र था, या फिर वो एक वाणिज्य शहर था, या एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों तथा शिल्प उत्पादन के केंद्र भी रहे हैं। कि कहीं पे कौन से मंदिर फेमस है, तो ये सभी चीजें क्या है वो यहाँ पे हमें उत्तेजनाएं या आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं कि उस समय में किस तरह से मंदिरों का निर्माण या फिर वहां पर प्रशासनिक कार्य किस तरह से करते हैं, व्यापार किस तरह से होता है, तो ये सभी हमें जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। तो इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्रशासनिक केंद्र कि अध्याय 2 में हमने चोल वंश के बारे में अध्ययन किया था और चोल वंश के बारे में भी पढ़ा था। अब हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वो 1000 वर्ष पहले का था, की यात्रा पर चलेंगे। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी, कि वर्ष में पूरे 12 महीने बहने वाली जो नदी है वो कावेरी नदी एक सुंदर नगर के पास में बहती है। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजा पेरुथन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते, क्योंकि उन्होंने जो मंदिर का निर्माण किया है वो अति सुंदर है, क्योंकि वहां का जो निर्माण है वो बहुत महीन बारीक बारीक चीजों से बना हुआ है। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक शिवलिंग भी स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं, जिसमें कई मंडप भी बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपने दरबार लगाते हैं। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं और नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं कि ऐसे ऊंचे स्थान पर और राजा की पदवी बनाते थे, वहीं से वो अपनी सभा का संचालन करने के लिए नियुक्त करते थे। और नगर में सैन्य शिविर भी बनाए गए हैं, क्योंकि सेना का गठन करना, सेना की देखरेख करना वो भी वहां पे अत्यंत आवश्यक था। नगर उन बाजारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़ों, आभूषणों की बिक्री होती है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उनके निकटवर्ती नगर उरैया के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे बनाने, झंडियों बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजीत वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जल धारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वामी मलाइक में स्थित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां भी बनाते हैं, तो लंबे और सुंदर घंटा धातु के रूप में मंदिर में भी दीप बना रहे हैं। इतना निर्माण कार्य वहां पर इन शिल्पों के द्वारा, शिल्प जनों के द्वारा निर्मित किया गया है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का एक उदाहरण है कि तंजावुर जो था जो कि चोल राजवंश का ही था, तो उसमें जो मंदिर तंजावुर था जो एक मंदिर नगर था, उसमें मंदिरों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया गया, इसीलिए उसको एक मंदिर नगर के रूप में जाना जाता है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास
मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि नगरी मंदिर जो होता है मंदिर हमें हमारे समाज के लिए या फिर हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक। जैसे कि अभी आप जानते हो कि सांवलिया सेठ जी का या साईं बाबा जी का एक ट्रस्ट है, तो उसमें क्या है बहुत चढ़ावा होता है, तो वो क्या है उसको हम अपनी अर्थव्यवस्था से भी जोड़ सकते हैं। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान देने में देते थे और जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों को इन मंदिरों में स्थापित करते थे और इन्हीं तीर्थ यात्रियों और पुरोहितों के द्वारा मठ पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव भी मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी की भी दान दक्षिणा दी जाती थी। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे कि जो भी दान दक्षिणा वहां पे मिलती थी या जो भी चढ़ावा वहां आता था, तो उनको वो क्या करते थे, व्यापार या फिर साहूकारी में उनका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार और शिल्पी और व्यापारी आदि मंदिर और दर्शनार्थियों तीर्थ यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास ही अपने घर बनाकर रहने लग गए। इसी प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ, क्योंकि जो मंदिर ज्यादा फेमस होता है तो वहां पे क्या करते हैं, वो उन दूसरे लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए वो अपने आसपास उस मंदिर के आसपास ही अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इस रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविष्कार हुआ और जैसे कि मध्य प्रदेश में भिल स्वामिनी या गुजरात में सोमनाथ मंदिर, जिनके आसपास नगरों का निर्माण हुआ और वहीं पर एक शहर बसने लगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम में, मदुरै आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर, जो कि इसके एक उदाहरण देखने को भी मिलते हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए और जैसे कि उत्तर प्रदेश में वृंदावन मंदिर सभी लोगों ने देखा भी है। वृंदावन मंदिर की कैसे वहां पे आसपास सभी सुख सुविधाओं को देते हुए लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान में 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चलकर मुगलों के शासक में सूबा मुख्यालय भी बन गया था। ये नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट और एक अच्छा उदाहरण हम लोगों के समीप देखने को भी मिलता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जो कि अजमेर में है, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। कि जरूरी नहीं है कि जिस धर्म के वो थे तो उनके अनुयायी भी उस धर्म के नहीं, वो सभी धर्मों को मानने वाले भी थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ पे प्राचीन काल से ही तीर्थ यात्री वहां पर अपने दर्शन के लिए दर्शनार्थी वहां पे प्रतिदिन आते ही रहते हैं, जो कि एक हमारे तीर्थ केंद्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपके दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।